Look at this map, that is the mapping of J&K. As we all know that how it was bounded by some of the countries, like here we have Pakistan, okay, so here we have some of the Afghanistan, here we have some of the China, Pakistan. So there are and internal boundaries like Himachal Pradesh, and here we have Kathua district, where the some of the part of Kathua was connected with the Punjab. So from here we can understand that the boundaries, how it was, outer boundaries are there, and जम्मू की बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ लगती है. ओके, सो here we are talking about if we are location. अगर हमने बाउंड्रीज पढ़ ली हैं, अगर अंदर की बाउंड्रीज भी देख ली हैं कि जम्मू वाला रीजन में कौन कौन से रीजन्स हमने देखे थे, एंड कश्मीर वाला रीजन एंड लद्दाख में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स, ये सभी हमने रीड आउट कर लिया था. अगर हम ये ग्रीन वाला पार्ट अगर अच्छे से फोकस करें तो वी कैन कम टू अंडरस्टैंड दैट ये है हमारा पीओके वाला रीजन. यहाँ पे ये हिस्ट्री है जो हमें ये बताती है कि किस तरह से जहाँ पे इलीगली जो है ऑक्यूपाइड कर लिया था किसने, पाकिस्तान ने, एज वी ऑल नो. ठीक है, सम ऑफ द पार्ट यहाँ से अगर देखें तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा बाउंड्री टच होती है. तो अगर देखिए नॉर्थ यहाँ पे हुआ और यहाँ हमारा साउथ पड़ा, और यहाँ पे हमारा पड़ता है ईस्ट, और इस साइड वाला वेस्ट पड़ता है. तो इस तरह से वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, किस तरह से जो नॉर्थ है, नॉर्थ पार्ट क्यों कहा जाता है. जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया का एज ए नॉर्थन मोस्ट पार्ट होता है. तो वी कैन अंडरस्टैंड हियर. और अगर इन दोनों के बीच में जो है, जैसे अफ़गानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट कह लो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते, नॉर्थ वेस्ट कह ले. नॉर्थ वेस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान यहाँ पे पड़ता है. अगर हम बात करें लाइन की, तो इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है जिसने, ये पाकिस्तान ने, जो यहाँ से है हमारा लाइक दिस. तो इस लाइन को हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी. और यहाँ से जो एक्साई चीन वाला एरिया है, जो चीन ने जो है लिया हुआ हमारे से, इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, उसको LAC कहा जाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइनें जो हैं यहाँ से. अगर हम बात करें यहाँ पे हमने बात कर ली LOC की, यहाँ पे हमने बात कर ली LAC की. तो ये वाला एरिया हो गया चाइना का, एंड ये वाला एरिया ये हो गया पाकिस्तान का. और इस तरह से हमें पता चलता है कि मैकमोहन, जो मैकमोहन लाइन हम बात करते हैं, डूरन लाइन की बात करते हैं, है ना. तो ये लाइनें किसको बोलते हैं, जो बाउंड्री जो होती है ना, चाइना की जो बाउंड्री लगती है उसको मैकमोहन कहते हैं. जो अफ़गानिस्तान से लगती है दैट इज़ अ डूरन लाइन कहते हैं. और जो पाकिस्तान से लगती है उसको क्या कहते हैं, वो आप बताना मुझे, ठीक है. आगे बढ़ें तो अगर हमने लद्दाख की बात करनी है, ठीक है, तो लद्दाख कहीं ना कहीं जो टोपोग्राफी है उसकी वो अच्छी नहीं है. यहाँ पे जो जनसंख्या वो मतलब कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं. बुद्धिज़्म रिलीजन यहाँ पे ज़्यादा प्रिवेल है, क्योंकि ये कनेक्ट है कहीं ना कहीं तिब्बत से. तिब्बत से दलाई लामा जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है बुद्धिज़्म का लद्दाख में. इसलिए यहाँ के बहुमूल्य इलाके में जो लोग रहते हैं वो बुद्धिस्ट कहलाते हैं. ओके, अगर हम लद्दाख की रीजनल की बात करें कि कौन सा रिलीजन यहाँ पे ज़्यादा है, मेजॉरिटी यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं. एंड अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो ये हमारा कश्मीर आ जाता है. हालांकि ये सारा ही कश्मीर हमारा ही है ना, सारा जम्मू. अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है वो यहाँ से लेके पूरा ये नीचे से आते हुए ये पूरा एरिया जो है वो लद्दाख का है.
हालांकि इसमें से हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अक्साई चीन है, जो चीन के पास है, हमारा पार्ट कुछ इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो यहाँ पे पड़ता है। हालांकि ये पूरा जो एरिया है वो इंडिया का ही है। क्राउन कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, भारत का क्राउन कहा जाता है, मैपिंग अगर देखें हम, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पूरा जो है इंडिया का ही है, बट इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है उन्होंने, युद्ध वॉर किया है और कहीं ना कहीं पार्ट को हमसे छीन लिया गया है। हालांकि ये पूरा एरिया जो है लद्दाख ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर की बात करें, तो हमारा यहाँ से लेकर लद्दाख वाला ये जम्मू वाला रीजन एंड प्लस कश्मीर एंड यहाँ से आज़ाद कश्मीर, जो वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे हमारा आ गया बाल्टिस्तान से लेकर यहाँ पे जितनी भी ये छोटी सी जगह जो है वो चाइना को दी है। किसने? पाकिस्तान ने गिफ्ट में दी है। हमारी जगह उसको उठा के दे दी किसने? पाकिस्तान ने। तो कहीं ना कहीं हमको बुरा लगेगा। तो यहाँ से लेकर ये बाउंड्री हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेते हुए ये सारा का सारा एरिया जो है वो JNK का है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन है। यहाँ पे टोटल हमारा जम्मू कश्मीर है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा अक्साई चीन वाला एरिया है, वैसे ही ये जो रीजन है यहाँ से जहाँ पे हमने लाइन खींची है ये वाली, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से कश्मीर से होते हुए यहाँ वाला एरिया, तो ये जो हम यहाँ पे मैं जहाँ पे ये भर रही हूँ नीला नीला कलर, ये सारा का सारा जो है इलीगली ऑक्यूपाइड किया है किसने? पाकिस्तान ने। यहाँ पे मीरपुर पड़ता है, फिर मुजफ्फराबाद पड़ता है, और वो इस एरिया को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, क्योंकि वो चाहता है कि हमेशा जो बहुमूल इलाका है, मुस्लिम इलाका था ये, जब उसने ये हटता था तब के टाइम ये इलाका पूरा मुस्लिम से भरा हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे थी। हालांकि यहाँ पे कश्मीर में जो रहते पंडित हिंदू जो लोग थे वो भी यहाँ पे बहुत रहते थे। उनको क्या किया गया? एक्सोडस हुआ उनका। एक्सोडस तो हमें पता ही होगा, जिसमें मुस्लिम क्या करते थे? काफिरों को मार देते थे और वहाँ से भगाते थे। वहीं से यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम वाला रीजन। हालांकि जिन्ना ये चाहता था कि कश्मीर जो थोड़ा सा भी पार्ट जो हमारे अंदर है, जो हमने लिया है, जो हमारे पास रह गया, while they were fighting with our army officials like this, यहाँ से कोई आर्मी मैन है जिन्ना का, तो यहाँ से भी एक आर्मी मैन हमारा है। तो ये लड़ाई करते करते हमारे जो ये कश्मीर वाला रीजन जो है वो उन्होंने कर लिया था टाइम टू। पर जिन्ना कहता था कि ये जो कश्मीर है ना, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये भी मुझे मिलना चाहिए। बट क्या हुआ कि हमारे जो आर्मी पर्सनल थे वो यहाँ पे लड़ाई करते 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 पूरा श्रीनगर, आगे जो है अनंतनाग हो गया, जो भी ऊपरले इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गए थे। और ये वाला एरिया तो हमारे हाथ में ही हो गया। जब सीज़ हुआ तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। जब हमारा जो सीज़ फायर हुआ तो हमारा ये जो एरिया हम कवर कर चुके थे, इसलिए जो कश्मीर वाला रीजन है वो हमारे जम्मू में आ गया। मतलब कि ऑफिशियली अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटली अगर देखा जाए, तो अभी हमारे पास जो है जम्मू का ये रीजन थोड़ा सा, एंड यहाँ पे कश्मीर वाला ये इतना सा जो पार्ट है JNK UT का, वो हमारे पास है। ये जो है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट जिसमें मैं कलर कर रही हूँ, ये सारा का सारा जो है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो हमारा एक्ट बना है उसमें ये प्रोविज़न्स है, जब हमारा ये पार्ट नीला पार्ट भी हमारे JNK में मिल जाएगा, JNK UT में मिल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोविज़न्स है 24 सीट जो है इनके लिए वैकेंट रखी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्शंस की बात की गई है। अगर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में इलेक्शन भी हो सकेंगे यहाँ पे, तो इलेक्शन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 24 जो लोग यहाँ के होंगे वो उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर है वो कितना, मतलब कि किस तरह से बटा हुआ है। जिस तरह से हमें
पूरी पिक्चर दिखती है इस तरह से टोटल। बहुत अच्छा सा लगता है। हमारा जो इंडिया है वो एक क्राउन है, इस पे लगा हुआ क्राउन जैसा लगता है, परंतु यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ, और बस इतना ही पार्ट जो था JNK था हमारा पहले। अब यूटी बन चुकी है, इसका मतलब कि लद्दाख तो अलग ही हो गया, क्योंकि लद्दाख में तो कुछ भी नहीं है, टोपोग्राफी अच्छी नहीं है। और मेजरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है उनकी। और अगर हम कश्मीर में देखें, कश्मीर रीजन एक बहुमूल्य इलाका है, यहाँ पे मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो जिन्ना था वो चाहता था कि जितने भी मुस्लिम सौराष्ट्र है या जितने भी मुस्लिम वाला एरिया है वो सारा से सारा हमारे अंदर आए। हैदराबादी मुस्लिम थे, और जो गुजरात का जो था राजा था वो भी मुस्लिम था। कहीं ना कहीं वो भी जिन्ना के उसके चाल में आना चाहता था या उसकी टेरिटरी में आना चाहता था, परंतु अपोलो मिशन के तहत और हैदराबाद और जूनागढ़ की जो रियासतें थी उनको डाल लिया गया अपने में। पर कश्मीर वाला जो बहुमूल्य इलाका था, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाउंड्री बनती है, बहुत बड़ी बाउंड्री बनती है पाकिस्तान की और इंडिया की। तो पाकिस्तान चाहता था कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इलाका मिल जाता तो ये पूरी टेरिटरी मेरी होती, मेरा थोड़ा सॉवर्जिनिटी जो है वो अच्छी होती, परंतु उसको नहीं मिल पाया। वो जो क्योंकि ये हमको लगता है कि जो हरी सिंह था उसने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन किया था, जिससे ये जो टेरिटरी थी जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी थी वो सारी की सारी हमारे अंदर आती थी, परंतु ये नहीं मानता था। जिन्ना कहता था कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, जो है वो UN डिसाइड करेगा। तो UN ने कहा कि यहाँ पे सीज़ कर दो, जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं ये वहाँ वहाँ सीज़ कर दो। यहाँ से हम सीज़ हो गए, तो यहाँ से तब से हमारे पास ये एरिया नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमें लगता है कि हम इसको ले लेंगे, टाइम से ले लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया है। अगर हम नीचे बात करें, इसके सदर्न पार्ट की बात करें, तो अगर अभी हमने पढ़ा था 2019 में एक्ट आया था, कौन सा एक्ट आया था, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके तहत जो है हम ये प्रण करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। हालांकि ये पूरा क्राउन जो था वो किस में इंक्लूड होता था? JNK में, परंतु अब ये 2019 से यूटीज़ बन चुकी हैं। 2 यूटीज़ बना दी गई, एक ही स्टेट से 2 यूटीज़ बना दी गई, जिसमें आर्टिकल 3 कहता है कि हम कोई भी बना सकते हैं, हमारे पास राइट है। इसको करने के लिए या इसको संशोधन करना किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, वी ऑल नो, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये किसी भी यूटी को एक स्टेट बना सकती है, किसी भी स्टेट्स को यूटी बना सकती है, स्टेट को स्टेट से अलग कर सकती है। तो मतलब कि ये चीज़ें होती रहती हैं। मेरा मतलब है कि बाउंड्री कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे हमने देखा था कठुआ वाला रीजन है तो वो पंजाब से जुड़ता है कहीं ना कहीं। ये स्टेट की बाउंड्री पूछ लेता है, कैसे पूछेगा? इस तरह से जो है कितने देशों से बाउंड्री लगती है, वो तो इंटरनेशनल हो गया। और जो मतलब कि स्टेट कितनी स्टेट से गुज़रती है, मतलब कितनी स्टेट से ये जो है जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो लगती है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है। तो यहाँ पे आ गया हमारा किश्तवाड़ और कठुआ, और यहाँ से जो है लद्दाख के साथ जुड़ती है, जिसमें हमारा कारगिल जो है डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें आ गया हमारा लेह। अब ये भी हमें बताना चाहिए कि लेह जो है वो ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे रहने वाले लोग कौन से हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, जो आज भी अगर हम देखते हैं शोपियाँ हो गया, बडगाम हो गया, पुलवामा में देखा था हमने किस तरह से जो जवान थे वो मारे गए थे। पुलवामा हो गया, बारामूला हो गया, बडगाम हो गया, ठीक है। तो ये सारी जगहें जो हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती हैं। और श्रीनगर को देखें तो श्रीनगर इज़ द एडवांस सिटी, कश्मीर की अगर श्रीनगर वाली सिटी है उसको डेवलप किया गया है एज एन टूरिज़्म के लिए,
क्योंकि वहाँ पे पीडीपी जो है वो इमरजेंस वहीं से हुआ है। अनंतनाग हो गया, वहाँ से हुआ है। अनंतनाग वाले जो है ज़्यादातर इंटेलिजेंट दिमाग के होते हैं। एनीवेज बहुमूल्य इलाके जो है वो मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो ये कश्मीर के साउथ में पड़ता है, ठीक है, परंतु पंजाब के नॉर्थ में पड़ता है। इस तरह से ये जो है लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक तरफ से ये पंजाब से, एक तरफ से ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहा है, और यहाँ से जो है पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन रही हैं। अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने भगवा रंग देखा, तो भगवा रंग कहता है कि आप हिंदू हो। यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी बहुत है। हरी सिंह के जो भी लाडले लूडले हैं जो, वो यहीं पे पाए जाते हैं। और यहाँ की जो बोली है वो डोगरी लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर टॉकिंग इन डोगरी बिकॉज वी हैव दिस मदर टंग in the Virasat, that of Hari Singh Virasat, and all the peoples who wants the holiday on the birth of Hari Singh, and it was a primary duty to save our Dogri language, and also somewhere it was an good to happen. Okay, so carry on with this. So I am talking about the Ladakh and Jammu and Kashmir. हालांकि when we are talking about Jammu and Kashmir, only this administrative area in the hands of India. सेंटर के पास अगर अभी यहाँ पे LG यहाँ पे काम कर रहा है तो किसकी बदौलत? प्रेसिडेंट की बदौलत, ठीक है। अब इसका कार्यकाल ख़त्म आने को है, 3 साल हो गए इस एक्ट को लागू हुए, और कहीं पे कोई भी टेरिटरी हो वहाँ पे प्रेसिडेंट का सिर्फ 3 साल के लिए ही रूल लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस की बात की गई है। अब आगे बात करें, इसी मैप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वी हैव टू काउंट इन आवर माइंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर टोटल अगर बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहाँ कहाँ हमें मिलती है, तो यहाँ जहाँ पे मेरी बाउंड्री जा रही है, तो कहीं ना कहीं बस इतना जो एरिया है, इतना वाला एरिया जो है वो हमारे पास है। और ये जो जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, ये वाला क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया और ये वाला क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, तो ये जो एरियाज़ हैं वो लीगली क्या किए गए हैं, ऑक्यूपाइड किए गए हैं। अब ये ईस्टर्न साइड है और ये नॉर्थर्न साइड है। नॉर्थ ईस्ट में कौन पड़ता है? चाइना पड़ता है, चाइना, ओके। और यहाँ पे पड़ता है हमारा वेस्ट। तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा? अफ़गानिस्तान पड़ता है। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा? पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू किल इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, ये तो हमने पढ़ा ओवरव्यू कि किस तरह से जो है बाउंड्रीज़ हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्रीज़ कौन कौन सी है, और किस तरह से कश्मीर में कौन से मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, पीडीपी यहाँ से निकली है। जम्मू से 2014 से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे बीजेपी का चलन है। नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले एनसी ही यहाँ पे लड़ती थी। एनसी जो है वो कांग्रेस से समर्थित है। तो पहले अभी तक हमने यही बात की, और ये भी बात की कि कौन कौन से इलाके कश्मीर रीजन में आते हैं और डिवीज़न में आते हैं, और जम्मू में कौन से आते हैं, कौन से जो लोग हैं वो किस तरह से जो है पंजाब का जो एक बाउंड्री है किसके साथ कनेक्ट होती है। और इस तरह से हमने बाउंड्रीज़ की बात की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और कहीं ना कहीं हमने एक्साइ चेन की भी बात की। और इस तरह से जो सवर्जनिटी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं वो थोड़ा ही है। जिस तरह से हम देखते हैं किसी भी मैप में तो हमें क्राउन ही मिलता है, परंतु एक्चुअली अगर देखा जाए, वी एक्चुअली वांट आवर मैप इन द वर्ल्ड scenario, there will be there is a cutting of the mud. There is actually, अगर if you are talking about the administrative areas in we have no headache. So यहाँ पे हमें हेड नहीं मिलता है। ये क्या आ गया? So next we have, ये हमारे पास है
फिज़िकल मैप। ओके, तो फिजियोग्राफी अगर हम बात करें इसी मैप की, तो किस तरह से जो है अब यहाँ पे फिजियोग्राफी बताई गई है कि कौन कौन से प्लेट्यूज हैं और जम्मू में कौन सी प्लेनर एरियाज़ पड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम फीचर्स की बात करता है। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं।